students. Today we are going to discuss about silicate technology. Our topic is silicate technology, and in silicate technology we have to discuss first cement formation और cement manufacturing. Okay. सबसे पहले हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे कि सीमेंट कैसे बनता है। सीमेंट, तो सीमेंट के बारे में बात करते हैं। 1824 में जोसेफ अस्पडीन, ये थे भाई, ये एक बिल्डर थे। जोसेफ अस्पडीन एक बिल्डर थे। इन्होंने जो है 1824 में सबसे पहले सीमेंट बनाया। और कैसे बनाया? ये इंग्लैंड में एक बिल्डर थे और मकान बनाने के दौरान एक प्रयोग कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट को यानी लाइमस्टोन को इन्होंने कुछ देर के लिए सिलिका के साथ छोड़ दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ हीट करके कुछ देर तक क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना। वाटर मिला के इन्होंने छोड़ दिया। तो इन्होंने देखा कि यार कैल्शियम क्या बन रहा था? कैल्शियम सिलिकेट, मतलब इस तरह का कोई सब्सटेंस बन रहा था। और ये जो सब्सटेंस था ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। कितना हार्ड था? इतना ज़्यादा हार्ड था कि जो इंग्लैंड में एक जगह थी पोर्टलैंड, कौन सी जगह थी वो? पोर्टलैंड। यहाँ के जो पत्थर थे वो अक्सर बिल्डिंग बनाने में प्रयोग किए जाते थे, वो बहुत ही हार्ड होते थे। तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने मटेरियल तैयार किया है या जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट बिल्कुल इसके समान था, पोर्टलैंड रॉक्स के समान था। तो उन्हें लगा कि यार इसको भी क्या दिया, नाम दिया जाए पोर्टलैंड सीमेंट। इसीलिए पोर्टलैंड सीमेंट, इसीलिए इसको जो है पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि पोर्टलैंड क्या है, इंग्लैंड में एक जगह है और वहाँ पर रॉक्स जो है वो कैसे होती है, बहुत हार्ड होती है और बिल्डिंग बनाने के काम आती है। बिल्कुल उसी तरह का प्रोडक्ट इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका को बना के तैयार किया था। इंडिया की बात करें अगर, इंडिया में 1914 में सबसे पहले इंडस्ट्री जो है इसकी लगी। और वर्तमान में जो है 300 टन्स पर एनम इसका प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। इम्पोर्टेंट डेटा ये 300 टन्स पर एनम पर ईयर जो है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर सीमेंट का होता है। ओके। लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो है परसेंटेज हमारे पास 50 से 60% होता है। फिर सिलिका होती है जिसे आप सिलिका कहते हैं, SiO2। सिलिका का परसेंटेज हमारे पास 20 से 25% होता है। फिर एल्यूमिना होता है, Al2O3, जब मैंने यहाँ लिख दिया, एल्यूमिना होता है Al2O3 एल्यूमिना। इसका परसेंटेज हमारे पास देखो यहाँ पे लाइम जो है वो 50 से 60% होता है, सिलिका 20 से 25% होता है, एल्यूमिना 5 से 10% होता है, और मैंगनीज ऑक्साइड जो है 2 से 3% समझ लीजिए। और इसके अलावा हमारे पास आयरन के ऑक्साइड होते हैं जो केवल 1 से 2% होते हैं, है ना। बस कुछ और ऑक्साइड होते हैं, मतलब रेस्ट ऑफ ऑक्साइड इज ऑफ, ये होते हैं हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम के। तो ये तो कंपोजिशन की बात रही, ये सीमेंट का कंपोजिशन होता है। सीमेंट के कंपोजिशन के बाद सीमेंट, एक गुड क्वालिटी सीमेंट का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? वो होता है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ सिलिका, alumina and
आयरन के ऑक्साइड, इनका जो वैल्यू आता है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन के ऑक्साइड की जो वैल्यू है 1.2 से 2.4 से ज़्यादा नहीं आना है, 1.9 से 2.4 तक, 1.9 से 2.1 तक आना चाहिए, तभी अच्छा सीमेंट है। दूसरा, परसेंटेज ऑफ सिलिका डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ आयरन के ऑक्साइड, इनका जो परसेंटेज 2.5 से 4.0 यानी 4 तक आना चाहिए, तब जाके ये जो सीमेंट होगा वो अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। अगर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ सिलिका, एल्यूमिना, आयरन के फेरिक ऑक्साइड, इनकी जो रेशियो है वो 1.9 to 2.1 आ रहा है, या फिर परसेंटेज ऑफ सिलिका एंड परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड का जो रेशियो है 2.5 to 4 तक आ रहा है, तो एक अच्छा सीमेंट है। क्या क्या रॉ मटेरियल सीमेंट बनाने के लिए नेसेसरी है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप लाइमस्टोन कहेंगे, वन इज़ लाइमस्टोन विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग cement. Second one is clay. Clay provides both alumina and silica. These three material are very important for manufacturing cement. Okay. But fourth one is gypsum. Gypsum is fourth one very important material for manufacturing of cement. जिप्सम का जो फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट 2s2। तो ये रॉ मटेरियल है सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इंडिया में वैसे जनरली जो है दो तरह से सीमेंट का फॉर्मेशन या सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होती है। वन इज़ वेट प्रोसेस एंड सेकंड वन इज़ ड्राई प्रोसेस। इंडिया में वेट प्रोसेस का ही यूज़ होता है। ओके, इंडिया में जो है वेट प्रोसेस का ही यूज़ होता है। ड्राई प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट है और इसमें कंजप्शन जो है या मशीन जो है या इक्विपमेंट जो है वो थोड़ा, हर चीज़ इसमें क्या है डिफरेंट है, थोड़ा महंगा है और ये अच्छा प्रोसेस नहीं है। लगभग 20% सीमेंट जो है इससे बनाया जाता पूरी वर्ल्ड में और लगभग 80% सीमेंट वेट प्रोसेस से ही बनाया जाता है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो वेट प्रोसेस है, जो कि बहुत ईजी है, सस्ता है और हर तरीके से कन्वीनियंट है। ओके, सबसे पहले वेट प्रोसेस में स्लरी बनाया जाएगा। दूसरा, स्लरी का जो है कैल्सिनेशन किया जाएगा। और तीसरा, कैल्सिनेशन करने के बाद इसको कूलिंग किया जाएगा और कूलिंग करने के बाद हमें सब पैकेजिंग एंड स्टोरिंग ये किया जाएगा। तो इसमें फोर्थ स्टेप है वेट प्रोसेस में इस तरह सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो आइए समझते हैं कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। आइए अब समझते हैं कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। ये एक कारखाना है, ये समझ लीजिए कि ये रोटरी किल्न है। किल्न का मतलब है कि एक प्रकार की एक भट्टी समझ लीजिए। तो उसमें क्या होता है, मतलब एक पूरी कारखाना लगा हुआ है और इसमें जो है हमें सीमेंट मैन्युफैक्चर करना है। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा स्लरी। ठीक है, स्लरी बनाना पड़ेगा। अब स्लरी क्या हुआ, आपने क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्ले मिला देना है। क्ले मिलाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको क्रश करना है, क्रस्ट करना है। क्रस्ट करने के बाद जो है इसमें
वाटर की स्ट्रीम डालनी है और फिर इसको 3:1 के रेशियो में मिक्स करना है। 3:1 का मतलब क्या है? 3 कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले 1, इस रेशियो में मिक्स करना है। इस मिक्स करने के बाद हमारे पास एक पेस्ट तैयार होगा। उसी पेस्ट को हम क्या कहते हैं? स्लरी कहते हैं। तो स्लरी तैयार होगी, स्लरी, और स्लरी को आपने क्या करना है? यहाँ से डालना है। मतलब कुल मिला के सबसे पहले आपको यहाँ से इसमें ये डालना है, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, क्ले, है ना। इसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद वाटर डालना है और ये रॉ मटेरियल आपके पास होपर है जिसमें आपको ये सब काम करने हैं। काम करने के बाद ये डस्ट चैम्बर है, कुछ डस्ट यहाँ पर आएगी। ये चिमनी लगी हुई है, चिमनी से डस्ट निकल जाएगी। और फिर ये जो आपके पास ये जो हिस्सा है ये है रोटरी किल्न। रोटरी किल्न मतलब ये घूमने वाली एक भट्टी है और इस भट्टी में लगभग 15 से 20 डिग्री पर ये टिल्ट होती है, थोड़ा झुकी हुई होती है। तो यहाँ पर अलग अलग जोन है। अगर हम ये इस जोन की बात करें तो ये अपर जोन है 1100 केल्विन वाला, फिर 1300 केल्विन वाला मिडिल जोन है और ये वाला लोअर जोन है 1800 केल्विन वाला। तो 3 जोन से होकर यहाँ पर ये रॉ मटेरियल गुजरता है और फिर जाके रॉ मटेरियल 1 घंटा या 2 घंटे बाद जो लगभग इसमें आता है। और इसके आने के बाद यहाँ पर ये नीचे कूलिंग के लिए आता है और कूलिंग करने के बाद यहाँ पर ये कूल होके क्लिंकर बनता है। तो इससे पहले और क्या प्रोसेस होती है वो देख लेते हैं। इससे पहले यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से आपने जो मटेरियल डाला है वो यहाँ पर 1100 केल्विन पर जाएगा। 1100 केल्विन पर उससे क्या होगा? सबसे पहले 1100 केल्विन, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपर जोन की बात करते हैं। अपर जोन कौन सा है? 1100 केल्विन वाला। तो 1100 केल्विन में होता क्या है कि सबसे पहले जो स्लरी में क्या है? वाटर है, वो क्या होता है? रिमूव होता है। ओके। और मिड जोन में हमारे पास होता क्या है कि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने डाला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है 1300 केल्विन पर और कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिसे लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर आती है बात लास्ट में, वो आती है हमारे पास लोअर जोन की। लोअर जोन में जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 1800 केल्विन। अब लोअर जोन की अगर बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यहीं पर सीमेंट बनता है दरअसल। तो लोअर जोन जहाँ पर हमने कहा 1800 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो लोअर जोन में जो कैल्शियम ऑक्साइड मिडिल जोन में टूटा था, मिडिल जोन कहाँ? यहाँ पर टूटा था। तो ये क्या करता है? सिलिका से रिएक्शन करता है और डाई कैल्शियम सिलिकेट मिलता है। कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसी तरह ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका, ये बन जाता हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसी तरह दूसरा हमारे पास रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर डाई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना अगर रिएक्शन करेगी तो बनेगी डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इस तरह बनता है। और इसके अलावा हमारे पास ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिना, तो ये बनता है ट्राई कैल्शियम .Al2O3, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, है ना। तो इस तरह ये रिएक्शन होती है। इसके अलावा हमारे पास टेट्रा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका
प्लस एल्यूमिना, ये भी एक आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास बनाते हैं 4 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट SiO2 डॉट Al2O3 प्लस इसके साथ हमारे पास यहाँ पर और भी एक रिएक्ट करता है Fe2O3, तो ये बन जाता है Fe2O3। ठीक है, तो इसका नाम जो यहाँ पर है हुआ है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ठीक है, ये बनता है हमारे पास। तो इन सब का मिक्सचर क्या है, इसी को सीमेंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं भाई। और ये बन के हमारे पास फिर क्या गुजरता है, यहाँ पर ये होता कैसे है, यहाँ पर टेम्परेचर कहाँ से आता है, यहाँ पर हमने ब्लोअर लगा रखा है, यहाँ से हमने कोल डाला, ऊपर से कोल डालने से क्या हो गया, हीट पैदा हो गई। यहाँ पंखा लगा हुआ है, ब्लोअर लगा हुआ है, तो इस ब्लोअर से क्या होगी, हीट अंदर प्रोड्यूस होगी। तो नज़दीक आपके पास 1800 केल्विन है, तो 1800 केल्विन पर तो ये रिएक्ट कर लेते हैं। पहले तो शुरू 1100 केल्विन पर क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, 13 पर टूटता है, ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वही फर्दर यहाँ पर आके रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद वो कूलिंग बॉक्स है, कूलिंग बॉक्स में कूल होता है और फिर जाके यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर लगभग ये कूल किया जाता है और इसे यहाँ पर बनता है क्लिंकर। अब क्लिंकर क्या हुआ, क्लिंकर हो गए आपके पास छोटे छोटे पैलेट्स, यानी छोटे छोटे इसके ग्लोब्यूल्स बनते हैं, छोटे छोटे कंकड़ बनते हैं, मतलब उसी को क्लिंकर बोलते हैं। तो वो कंकड़ यहाँ पर जमा हो जाते हैं और बाकी हमने देख ही लिया है यहाँ पर कि यहाँ पर ये भी छोड़ा हमने, इधर का पूरा गैसेस जो निकलेगी वो इधर साइड से निकलेगी, है ना। तो इस तरह सीमेंट के बनने की जो प्रोसेस है वो इस तरह है। इसके अलावा सीमेंट बनने के बाद जब ये क्लिंकर आएगा तो इस क्लिंकर को हमने क्या करना है, जो ये क्लिंकर आएगा यहाँ पर, क्लिंकर को हमने क्या करना है, फिर बॉल मिल में ले जाना है, बॉल मिल में ले जाना है। बॉल मिल में क्या होगा, ये छोटा क्रश होगा, है ना, छोटा क्रस्ट होगा। क्रश होने के बाद इसे पाउडर बनेगा। ये पाउडर बनने के बाद इसमें आप जिप्सम मिलाएंगे, जिप्सम, है ना। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2S2O, ये मिलाएंगे। इसको मिलाने के बाद आपके पास इसकी क्या होगी, स्टोरिंग होगी या पैकेजिंग होगी, है ना। तो इस तरह सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। एक बार फिर से अगर शॉर्ट में रिमाइंड करें तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम स्लरी बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और चाहिए हमें स्ट्रीम ऑफ वाटर। पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट को हम क्या करेंगे, किल्न के अंदर डालेंगे। किल्न जो बनी हुई है आपके पास स्टील की बनी होती है और ये लगभग 100 से 150 मीटर लंबी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 2.5 से 3 मीटर होता है। तो ये घूमती रहती है, ऐसे में घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है। और इसमें आपने जब डालते हैं तो ये रोटेट करने के साथ मिक्स होता रहता है। तो सबसे पहले क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग जोन है इसके अंदर, तो 1100 केल्विन पर सबसे पहले मॉइस्चर जो है, जो आपने पेस्ट के अंदर या स्लरी के अंदर जो मॉइस्चर है या वाटर है वो रिमूव होता है। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पर, 1300 केल्विन पर ब्रेक डाउन होता है, जो कि क्विक लाइम बनाता है। वही क्विक लाइम फर्दर यहाँ पर क्या करता है, सिलिका से रिएक्ट करता है, एल्यूमिना से रिएक्ट करता है, आयरन के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, सिलिकेट बना देता है, एल्यूमिनेट बना देता है ना। तो इस तरह उन सब का मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सीमेंट कहते हैं। वो क्लिंकर के रूप में यहाँ प्राप्त होता है नीचे, और वो क्लिंकर को आप फिर कहाँ ले जाएंगे, बॉल मिल में ले जाएंगे। बॉल मिल में आपको क्रश करना पड़ेगा, छोटा पाउडर बनाना पड़ेगा। उसका पाउडर बनाने के बाद जिप्सम मिलाना पड़ेगा, और जिप्सम मिलाने के बाद आप उसकी स्टोरिंग और पैकेजिंग करेंगे। तो यही वेट प्रोसेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के द्वारा इंडिया में सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और अगर हम बात करें
दूसरी प्रोसेस ड्राई प्रोसेस की, तो ड्राई प्रोसेस की ज़्यादातर इंडिया में या पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरह का मेथड है। ड्राई प्रोसेस कब इस्तेमाल होता है? ड्राई प्रोसेस तब इस्तेमाल होता है यदि जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो उस केस में वेट प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। क्या बोलते हैं, ड्राई प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। ओके।